दोस्तों, देश में जहां एक तरफ कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और जीडीपी लगातार माइनस में जा रही है, करोड़ों लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारे देश की कुछ सरकारें हैं राज्य की जो लगातार एक कानून बनाने की कवायद तेज कर चुकी हैं। और इस कानून का नाम शायद आपको भी पता है, नहीं तो मैं बता देता हूं, लव जिहाद। लव जिहाद जैसे कानून को लेकर के जितना स्ट्रेस सरकार अपने ऊपर इसको बनाने में डाल रही है, शायद वो कोरोना के जरिए जो नीचे चली गई अर्थव्यवस्था है या जिन लोगों का रोजगार चला गया और उस पर कैसे अच्छा सुधार किया जाए, इस पर करते तो कितना बेहतर होता। लेकिन लव जिहाद के कानून बनाने की पहल जो बीजेपी के शासित राज्यों में की जा रही है, वो अपने ही बनाए कानून पर या कानून बनाने वाली पहल पर फंस गए हैं। हम आपको बताते हैं कैसे शिवसेना का इस मामले पर एक बड़ा बयान आया है। साथ ही साथ लव जिहाद के मामले पर बीजेपी नेताओं के ऊपर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। चलिए बताते हैं क्या है पूरा मामला, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको भी लगता है कि हमारे देश में अच्छी अर्थव्यवस्था, बेरोजगारों को रोजगार और अच्छी मेडिकल फैसिलिटी की ज़रूरत है, अगर आप भी ये मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन ज़रूर दर्ज करिए। वैसे जितनी मशक्क़त के साथ हमारे कुछ राज्यों की सरकारें लव जिहाद जैसे कानून पर काम कर रही हैं और उसको बनाने की कोशिश कर रही हैं, काश उस तरह की कोशिश बेरोजगारों को रोजगार और अच्छी इकोनॉमी और जो लोग बेघर हैं उनको घर देने पर करते तो शायद आज देश का हाल ये ना होता। खैर, लव जिहाद जैसे कानून बनाने को लेकर के बीजेपी जो लगातार अलाप राग रही है, वो अपने ही अलाप में अब फंस चुकी है। आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं। ये स्क्रीनशॉट जो है आप देखेंगे, लव जिहाद के खिलाफ कानून को लेकर के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी नेताओं पर निशाना साधा है। और दरअसल जो उन्होंने बातें कही हैं, आप सुनेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं। और बीजेपी के नेता इनकी बातों पर, इनके जो सवाल है उसमें फंस गए हैं। दरअसल उन्होंने कहा है कि पहले यह पूछना चाहिए बीजेपी वालों से और जो ये कानून बना रहे हैं उनसे कि जिन बीजेपी नेताओं ने दूसरे धर्म में शादी की है उन पर लव जिहाद कानून लागू होगा या नहीं। आप सभी जानते होंगे मुख्तार अब्बास नकवी, उसके बाद शहनवाज हुसैन जैसे कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने बीजेपी के नेताओं जो कि नॉन मुस्लिम हैं, उनकी लाल कृष्ण आडवाणी की बेटी शहनवाज हुसैन के साथ, और आप देख सकते हैं मुख्तार अब्बास नकवी की भी बेटी जो है बीजेपी नेता की है, उनके साथ हुई है। तो क्या उनके ऊपर भी इस लव जिहाद का कानून लागू होगा या नहीं, ये सवाल भूपेश बघेल ने पूछ लिया है उन राज्य की सरकारों से जो बीजेपी शासित राज्य में इस कानून को बनाने की पहल कर रही हैं। भूपेश बघेल ने आगे कहा है कि यह दुर्भाग्य है कि जो सार्वजनिक उपक्रम जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी ने शुरू किए थे वो सब निजी हाथों में जा रहे हैं। इसका नुकसान देश को हो रहा है। इनका जो मतलब है वो ये है, एयर इंडिया देख लीजिए, LIC देख लीजिए, आप रेलवे देख लीजिए, आप और ऐसी कई कंपनियां हैं देख लीजिए, लगातार निजी हाथों में जा रहे हैं। आप एयरपोर्ट्स देख लीजिए, निजी हाथों में, अडानी जैसे कंपनी के पास जा रहे हैं। उस पर तो सरकारें काम कर नहीं रही हैं। काम क्या हो रहा है? लव जिहाद कैसे करना है, CA कैसे लाना है, NRC कैसे लाना है। अरे बाद में कर लेना उस पे काम, अभी देश को विकसित कर लीजिए, देश का विकास कर लीजिए। इन सारे मुद्दों को लेकर के भूपेश बघेल ने बीजेपी के ऊपर निशाना साधा है। और उन्होंने अब लिखा है, अब केंद्र सरकार सिर्फ हिंदू, मुसलमान और ट्रिपल तलाक में लग गई है, ये भूपेश बघेल का कहना। और लव जिहाद आ गया है, लव जिहाद आ गया है तो जाति से बाहर शादी करने वालों पर कानून की बात हो रही है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि अगर बीजेपी नेताओं ने, जिन्होंने भी, आप देखिए बीजेपी के उन नेताओं पर जिहाद लागू होता है कि नहीं जिन्होंने दूसरे धर्म में शादी की है। मुरली मनोहर जोशी हैं, सुब्रमण्यम स्वामी हैं, आडवाणी जी हैं, इन लोगों पर भी लव जिहाद लागू होता है या नहीं, पहले ये तो बीजेपी के नेताओं से पूछना चाहिए। और सही बात है, इनकी बेटियां देख लीजिए कि मुस्लिम जो कि बीजेपी के नेता उनके साथ शादी कर चुके हैं। तो ये एक बड़ा मामला है और अब इस पर बीजेपी को जवाब देते नहीं बन रहा है, पूरी तरह से खामोशी छाई हुई है। खैर, आपकी इस पर क्या राय है? क्या आप मानते हैं कि इस तरह के कानून बनने चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर शेयर करें। बात करते हैं दूसरी और बड़ी खबर की। आप सभी जानते होंगे कि शिवसेना लगातार, बीजेपी और शिवसेना आमने सामने हैं और इसको लेकर के अब जो है संजय राउत ने एक बड़ा बयान दिया, वो भी
लव जिहाद से ही जुड़ा हुआ है, अलग नहीं है। लेकिन संजय राउत ने जो बयान दिया है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के नेताओं को खटक गया है। देश में इस समय लव जिहाद बहस का मुद्दा बन गया है। कई बीजेपी शासित राज्य लव जिहाद कानून के खिलाफ यानी कि प्रक्रिया आगे बढ़ा रहे हैं, आगे कानून बनाने की कवायद तेज करते। लेकिन इसी बीच शिवसेना के प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय राउत से सवाल पूछा गया तो उन्होंने लिखा, पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनाव का मुद्दा यही रहने वाला है, यानी कि बीजेपी की तरफ से उन्होंने ये कहा। लव जिहाद पर संजय राउत ने कहा है कि लव जिहाद को लेकर काफी चर्चाएं चल रही है। मुझे लगता है कि यह एक गंभीर मामला है। पश्चिम बंगाल चुनाव आ रहा है, एक नया विषय सामने लाया जाना चाहिए। हमारा मानना है कि चुनाव के लिए विकास एक प्रमुख मुद्दा है, लेकिन लव जिहाद पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा, कुछ लोग इस मुद्दे को महाराष्ट्र में भी उठा रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं कि हम एक कानून कब लाएंगे। मैंने आज सीएम से बात की है। मैं कहना चाहूंगा कि जब नीतीश कुमार जी बिहार में कानून लागू करेंगे तो हम इसकी जांच करेंगे और फिर उसी के बारे में महाराष्ट्र के लिए सोचेंगे। लेकिन यानी कि उन्होंने ये साफ साफ कह दिया है कि आप बिहार में ये कानून बनवा दीजिए, उसके बाद हम अपने यहां भी बनवा दीजिएगा, क्योंकि नीतीश कुमार ने साफ कहा है कि इस तरह के कानून हम नहीं बनाएंगे। इस तरह की चीजों पर वो गौर नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं संजय राउत ने भी बीजेपी को इस मामले पर घेरा है और बीजेपी नेताओं से सवाल कर दिया है। अब आप ही सोचिए, पश्चिम बंगाल का चुनाव करीब है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में विकास का मुद्दा, अगर विकास के मुद्दे पर कुछ पार्टियां चुनाव लड़ेंगी तो वोट मिलने वाले नहीं है। इसलिए मुद्दे क्या होने वाले हैं, मस्जिद कहाँ बन गई है और मंदिर कहाँ हमने बना दिया है, कितना ऊंचा हो गया है, उसमें कितने टाइल्स लग रहे हैं, कितना क्या हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, लव जिहाद कैसे क्या हो रहा है, हिंदू मुस्लिम, ये सारे मुद्दे उठाए जाएंगे। और इसी में क्या है, जनता को आप समझ सकते हैं कि डाला जाएगा और जनता को फंसाया जाएगा, उसके बाद वोट बटोर लिए जाएंगे। उसके बाद क्या है, सोचिए क्या मिलने वाला है इन सारी चीज़ों से। काश विकास का मुद्दा रहता तो शायद जनता का भी भला हो पाएगा। खैर, तीसरी बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, कोरोना को लेकर के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। जानकारी मिल रही है, जाड़े की शुरुआत आते ही देश की राजधानी दिल्ली के अलावा कई राज्यों में कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ गया है। इतना ही नहीं, कोरोना के चलते मरीजों की जो कैजुअलिटीज का आंकड़ा वो भी लगातार बढ़ रहा है और इसी तेजी से आंकड़े बढ़ने को लेकर के देश की मोदी सरकार चिंतित है और देश के प्रधानमंत्री भी चिंतित है। जानकारी मिल रही है कि वो आज 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल मीटिंग करने जा रहे हैं और इस वर्चुअल मीटिंग में 12 बजे कोई ऐलान हो सकता है। बताया जा रहा है कि इसमें आने वाले दिनों में जो कोरोना वैक्सीन अभी डेवलप हो चुकी है उसको वितरण कैसे करना है, लोगों को टीका कैसे देना है, उस पर विचार होगा। साथ ही साथ इस पर भी विचार होगा कि कहां कहां लॉकडाउन इंप्लीमेंट किया जा सकता है। तो ये लगातार मामले आगे बढ़ रहे हैं। जैसे ही कोई इसके बारे में अपडेट मिलेगी हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब।